तो नमस्कार दोस्तों, हमने जो है मूल अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार हैं वो क्या है, निसर्ग अधिकार हैं एक प्रकार के, जो कि ठीक है एक निसर्ग है और इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है संविधान का। और साथ ही में जो है मूल अधिकार है जो हमने लिए हैं वो यूएसए के, किसके, यूएसए, ठीक है, यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने जो है मूल अधिकार लिए हैं। ये आपको मैंने बता दिया था। और साथ ही में मैंने दोस्तों आपको अनुच्छेद जो कि मैंने 12 बताया जिसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी है, और साथ ही में 13 बताया यदि आपके मूल अधिकार से किसी के दूसरे के मूल अधिकार का हनन होता है तो आपके मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। 14 में मैंने बताया था दोस्तों कि जो मैंने इसी प्रकार से आपको सारे जो अनुच्छेद करा दिए 14, 15, 16 और 17, और 17 में जो कि छुआछूत का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत, ये सब मैंने बता दिया। और 16 में लोक नियोजन, 15 में जाति धर्म, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और साथ ही में दोस्तों मैंने जो 14 था उसमें आपको बताया था कि विधि के समक्ष समान मतलब विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समानता, और साथ ही में कानून के समान संरक्षण, यानी कि जो कि विधि के समान संरक्षण ब्रिटेन, और साथ ही में कानून के समान संरक्षण जो कि 14 में था। इसमें आपको मैंने बता दिया था दोस्तों, ये आपका यूएसए से लिया गया था। इतना कुछ आपको मैंने बता दिया। और साथ ही में मैंने आपको 19 भी बता दिया था कि 19 का जो पहला है 19A या 19 पहला, इसमें कहा गया है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों आप बोलने की स्वतंत्रता, झंडा मतलब झंडा फहराने की, पुतला जलाने की, जैसे आप नेताओं का पुतला जलाते हो ना, तो आपको बिल्कुल छूट है, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता, साथ ही में आप, ठीक है, इस यदि आपको कोई मतलब कोई भी मुकदमा है उसमें मतलब कोई भी कार्य चल रहा है, जैसे कि आप किसानों के रैली चल रही है तो आपको इस बारे में जानकारी लेना है तो आप उसमें ले सकते हो। तो ये भी जैसे अपन कहते हैं RTI, ठीक है, ठीक है, तो इसकी भी स्वतंत्रता है, ठीक है। और साथ ही फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि दूसरा में कहा गया था कि आप सभा कर सकते हो बिना किसी हथियार के, और तीसरे में कहा गया था दोस्तों आप संगठन बना सकते हो, और चौथे में मैंने कहा था 19 के चौथे में कहा था कि दोस्तों आप चारों ओर घूम सकते हो, ठीक है। और 5वें में कहा था आप किसी भी और कहीं पर भी बस सकते हो, और 6वें में कहा था दोस्तों मैंने कि आप संपत्ति खरीद सकते हो, और 7वें में कहा था आप व्यवसाय कर सकते हो। लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो 6ठा मैंने बताया था 19 का जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है दोस्तों? हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या था दोस्तों, इससे यदि आपका मूल अधिकार ऐसा होता है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। इसमें क्या थी, आपकी सरकार भी जो था ना, वो भी आपके मूल अधिकार को क्या नहीं कर सकती, हनन नहीं कर सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। इससे क्या होता था दोस्तों कि आप सरकार को कोई रोड बनाना है तो मूल अधिकार था, तो मूल अधिकार के होते हुए वो व्यक्ति कहाँ चला जाता था, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था। इसलिए ये इसको मतलब उपयोगी ना मानकर उसे कहाँ भेज दिया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में भेज देते हैं 44वें संविधान संशोधन के तहत, और 1978 में, ठीक है, 300 का में। ये मैंने आपको बता दिया था कंप्लीटली। अब बताता हूँ दोस्तों 20वां आर्टिकल 20, ठीक है। अब आते हैं अपन आर्टिकल 20, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को, कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे एक गलती की एक सज़ा, यानी कि एक गलती करोगे तो आपको एक सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो एक गलती की एक सज़ा, ठीक है, एक गलती की एक सज़ा की बात कही गई है 19 में, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कही गई है कि सज़ा उस कानून के हिसाब से दी जाएगी, सज़ा उस कानून के हिसाब से दी जाएगी दोस्तों। यदि आप कोई भी व्यक्ति है, मान के चलो मैं हूँ, यदि मैंने अभी मतलब मैंने
जुर्म किया है, मतलब चोरी की, और साथ ही में आज कानून है कि आपको 3 साल की सज़ा देनी है। तो आज से 10 साल बाद मुझे फैसला सुनाया जाएगा, यदि उसमें आपको फांसी की सज़ा रख दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसमें यही तो कह रहा है कि एक सज़ा उस कानून के हिसाब से दी जाएगी जो उस समय चल रहा है, यानी जो अब चल रहा है उसके हिसाब से जाए, ना कि वो 10 साल के बाद जो कानून चलेगा उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, इसी कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। ये किसमें कहा गया है? 20 के दूसरे वाले में 3 प्रकार की स्वतंत्रता। और आपका तीसरा, आप क्या कर सकते हो दोस्तों, स्वयं के मतलब गवाही नहीं दे सकते, स्वयं के लिए क्या नहीं दे सकते? गवाही नहीं दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है, स्वयं के लिए क्या नहीं दे सकते? गवाही। ठीक है, तो आप क्या होगा दोस्तों, जो आपकी जो पुलिस रहती है, पुलिस, ठीक है, पुलिस रहती है, वो क्या करेगी? आपसे गवाही कबलवा लेगी कि मैंने जुर्म किया ये वगैरह वगैरह। तो वो आपको पुलिस से इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे लिखवा लेगी कि ये सब। लेकिन ऐसा अब वर्तमान में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पुलिस सब दबाव के कारण आपसे मार कूट के लिखवा ही लेगी। लेकिन आपसे लिखवा भी लेगी तो कोर्ट इसको मान्य नहीं माना जाएगा। वो कहेगा आपने डरा धमका कर इसे क्या करा गया है, इसे धमका कर इससे ये लिखवाया है। तो वो कोर्ट इसको मान्य नहीं देता है कि आप स्वयं के विरुद्ध क्या नहीं मतलब स्वयं के क्या है लिए गवाही नहीं दे सकते कि मैंने मर्डर किया है। तो पुलिस नहीं मानेगी आपको। कोर्ट के आगे जाके जब व्यक्ति कहेगा तो वो कहेगा कि हम, तभी वो माना जाएगा। तो गवाही, ठीक है, तो तीसरे में गवाही के बारे में कहा गया है। ठीक है, गवाही, ठीक है, तो इसमें गवाही। अब फिर उसके पश्चात दोस्तों ये हमारा 20 समाप्त हुआ। और 20 दोस्तों, व्यक्ति को जब तक समाज मुजरिम नहीं मानेगी, जब तक उसे न्यायालय द्वारा मुजरिम घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है, यदि उसने मर्डर नहीं किया है, तो भी यदि मतलब यदि उसका मुकदमा चल रहा है और उसे लग रहा है कि मतलब इसने मर्डर नहीं किया, तो समाज उसे व्यक्ति को मुजरिम नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि उसने अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गवाह व्यक्ति को जब तक मुजरिम नहीं माना जाएगा, जब तक उसे क्या नहीं किया जाएगा 20 के अनुसार, कि उसे जो है मुजरिम घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप